आई एम शिलोंग एक लास्ट और एक बड़ी होप, लेकिन एक चीज आपकी होप के ऊपर पूरा का पूरा पानी फेर सकती है, दैट दे आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑनलाइन इंटरव्यूज। ट्रस्ट मी, इंटरव्यू इज हैविंग वेट ऑफ 50%, लेकिन ये ऑनलाइन मोड 100% रिस्क है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू कवर कि इस रिस्क से बचा कैसे जाए, सबसे पहले। Secondly, how to shift from the offline mode that you have been giving till now to the online mode properly. Okay. Third, what are the prerequisites? Please, मेरी एक रिक्वेस्ट है, पॉज कर लीजिए इस पर्टिकुलर वीडियो को, पेन पैड लेके आइए एंड एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझिएगा। बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट अगर इस वीडियो को देख लिया, आई एम क्वाइट श्योर, आई एम शिलोंग, आप अच्छी तरीके से निकाल लोगे। एंड ट्रस्ट मी, ऑन ईच एंड एवरी स्लाइड जो हमने बनाई है उस पर काफी वेट है। बट बिफोर वी प्रोसीड, माय हम्बल रिक्वेस्ट की सब्सक्राइब सुपरक्रैच यूट्यूब चैनल। सो ये आपको क्लियरली उनकी वेबसाइट पे दिख रहा है। 10th के मार्क्स को 10% वेटेज दे रहे हैं, 12th के मार्क्स को 10% वेटेज दे रहे हैं, आईपीमैट स्कोर कार्ड को 30% वेटेज दे रहे हैं। सो स्कोर कार्ड just the basis of entry into the next round, not for the final selection round. Personal interview को 50% and overall score और the composite score जो हम कहते हैं इंदौर के केस में, वहां पर 50% वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। सो ऑनलाइन में अगर इस इंटरव्यू को दोगे तो किस तरीके से बदल जाएगा वो देखते हैं अपन। सो द मेजर शिफ्ट फ्रॉम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इज, यार वो कहते हैं ना कि वाइब्स ही अलग है, ऑफलाइन की वाइब्स ही अलग होती हैं। सेटअप की अगर बात की जाए, कैंडिडेट विल बी मैनेजिंग द कैमरा, माइक, इंटरनेट, बैकग्राउंड, एवरीथिंग, ये सारी चीजें आपके ऊपर आ जाएंगी। वर्सेस ऑफलाइन सेटअप में ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू ऑर्गेनाइजिंग बॉडी के पास थी, ये फॉर्मल इन्वायरमेंट था। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके बारे में सोचते ही नहीं है। दूसरा, फर्स्ट इंप्रेशन। सो फर्स्ट इंप्रेशन वुड गेट लिमिटेड नाउ। कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बोल ही नहीं पाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग है तो आप उसको पूरी तरीके से शोकेस ही नहीं कर पाओगे। खासकर अगर ऊपर वाले पैरामीटर्स सही नहीं है तो ये प्रॉब्लम बहुत होने वाली है। लेकिन ऑफलाइन इंटरव्यू में आप अपनी पूरी पर्सनालिटी को शोकेस कर सकते हो, द वे यू वॉक, द वे यू टॉक, व्हाट्स योर बॉडी पोस्चर, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर प्रेजेंस विद इन द रूम, वो बहुत कुछ बोलता है। सो फर्स्ट इंप्रेशन पे भी खासा असर डाल सकता है ऑनलाइन इंटरव्यू। टेक्निकल इश्यूज, यस, कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को वर्स कर देते हैं टेक्निकल इश्यूज। आपका इंटरनेट लैग कर गया, डिस्कनेक्ट हो गया, वो वाली वीडियो क्वालिटी नहीं है जो एक्चुअली होनी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। यस, ये आपके इंटरव्यू को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, पूरे उसकी वैल्यू को बिठा सकते हैं। लेकिन ये इस टाइप की कोई वरी है ही नहीं इफ यू आर गिविंग दी ऑनलाइन इंटरव्यू। पैनल इंटरेक्शन, पैनल इंटरेक्शन में उतना नेचुरल नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग को बहुत मुश्किल होगी टू रीड द एक्सप्रेशन ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली टेकिंग इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है। कॉन्फिडेंस डिस्प्ले, डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस फुल्ली ऑन द कैमरा। आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू एक्चुअली नर्वस, ये रीड कर पाना ऑनलाइन सेटअप में उतना पॉसिबल नहीं है। हालांकि किया जा सकता है बट उतना पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रेशर हैंडलिंग। प्रेशर हैंडलिंग ये थोड़ा सा एक चीज है जहां पर यू नो इजी हो सकता है ऑनलाइन फेज में, ऑफलाइन में क्योंकि सामने हो तो प्रेशर हैंडलिंग बहुत ज्यादा होगी, फॉर्मल सेटिंग है। यहां पर थोड़ा सा रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट हो सकता है, उतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाला जा सकता। लेकिन अगर डाला जा रहा है तो वो आभास होना मुश्किल है। दैट्स ऑल्सो द प्रॉब्लम। दिस इज द मेजर शिफ्ट ऑफ ऑफलाइन टू ऑनलाइन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो एंड सारे के सारे प्री रिक्विजिट्स इसके बाद में आपको बताने वाला हूं इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो ये इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स हैं। पहले तो मैं सिंपल भाषा में आपसे बात कर लूं, आपको एक स्ट्रॉन्ग सेटअप चाहिए घर के अंदर। इसके ऊपर काम करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंटरव्यू के ऊपर काम करना है। स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन इज नीडेड। स्पीड टेस्ट डॉट नेट पे जाकर जरूर चेक कर लीजिए अपने इंटरनेट को। जाकर अपने सर्विस प्रोवाइडर से थोड़ा महंगा वाला सेटअप ले लीजिएगा इस दौरान। लैपटॉप है कि नहीं, किस क्वालिटी का है, वो भी बहुत मैटर करता है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लैपटॉप होना चाहिए। आई वुड ऑलवेज टेल यू टू अवॉइड द मोबाइल while गिविंग दिस पर्टिकुलर इंटरव्यू। ठीक है। एंड प्रिफरेबली एक स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल कैमरा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जितने मेजर लैपटॉप्स हैं एक्सेप्ट एप्पल की जो सीरीज है अभी नई वाली M3 and M4, उनके कैमरा क्वालिटीज उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है।
जितना आपको एक्सटर्नल कैमरा दे देती है। सो होगा क्या, अब प्रॉब्लम ये है, जो बंदा एक्सटर्नल कैमरा यूज कर रहा है या जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत शार्प है, वो आपसे ऊपर अपने आप चला जाएगा अगर आपके पास नहीं है। तो उसको सॉल्व करने का तरीका, 1800 से 2400 के बीच सस्ता कैमरा एक लॉगिटेक का या किसी एक अच्छी कंपनी का सर्च कर कर आप जरूर ले लें। आपको बैकएंड की चीजें भी चेक करानी चाहिए, दैट्स ऑलवेज माय एडवाइस। फिर नॉट टेक्निकली फिट, प्लीज चेक करो कि जूम पर किस तरीके से दिख रहे हो, यू नो हाउ द थिंग्स आर, आपका बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, लाइटिंग सेटअप क्या है। सो व्हेन आई से एनवायरमेंट, यू नीड टू हैव द वेल लिट रूम जहां पे आप बैठे हो। यू कैन सी, अगर ये ऊपर से लाइट मेरे सामने नहीं आ रही होती तो आपकी विजिबिलिटी कितनी खराब हो सकती है। मेरे पास अभी डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, मैं बंद करके चेक करा सकता था आपको, राइट। ट्रस्ट मी, हम जब शूटिंग करते हैं, हम जब बात करते हैं आपसे, कैमरा का बहुत बड़ा रोल होता है, उसके साथ साथ लाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो लाइट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल व्हेन यू आर डूइंग समथिंग ऑन स्क्रीन एंड नॉट इन पर्सन। ठीक है, तो लाइट शुड कम फ्रॉम फ्रंट, सामने बल्ब होना चाहिए जहां पर भी आप बैठे हो। तीसरा, वेवर यू आर सिटिंग, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, बेड पे बैठते हैं, एक सामने एक तख्ता रख देते हैं, वहां पे बैठ के इंटरव्यू दिया जाता नहीं। दैट्स अ रियली रियली रॉन्ग प्रैक्टिस। डेस्क एंड टेबल पर बैठकर ही आपको इंटरव्यू देना है। प्लीज ट्रस्ट मी गाइस, अगर डेस्क पे, मैं डेस्क कह रहा हूं, जो आप स्कूल में बैठते हैं जिस पे, उसको डेस्क कहा जाता है। सेंटर टेबल की बात नहीं हो रही है। आप सेंटर टेबल पे बैठ के इंटरव्यू नहीं दे सकते, आप डेस्क टेबल पर बैठकर ही इंटरव्यू देंगे। दूसरी चीज, चेयर होनी चाहिए प्रॉपर। तीसरी चीज, महाराजा चेयर या ऑफिस हेड की चेयर नहीं होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपका ईगो शो करेगा। इट हैज टू बी अ नेचुरल सिटिंग चेयर ओनली। ठीक है, और लाइट शुड बी कमिंग फ्रॉम अप फ्रंट, बिल्कुल सामने से। बैकग्राउंड आइडली प्लेन होना चाहिए। सर हमारे पास प्लेन बैकग्राउंड नहीं, हमें काम करते हैं, हम ब्लर कर देते हैं। ब्लर मत करिएगा प्लीज, क्योंकि कभी भी आपसे ग्राफ बनाने को बोल दिया जाए या कभी भी आपको कोई ऐसी राइटिंग वाला कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, आप ब्लर में दिखा ही नहीं सकते। प्लीज चेक करिए ब्लर कर कर कैमरा को। बैकग्राउंड को ब्लर करना नॉट अलाउड। इट हैज टू बी प्लेन बैकग्राउंड। अगर प्लेन बैकग्राउंड मेंटेन नहीं भी कर पा रहे हो, इट हैज टू बी डिसेंट बैकग्राउंड। क्यों? उसके पीछे रीजंस ये हैं कि कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से इंटरव्यू का ध्यान खींचता है, और अगर थोड़ा सा भी गॉडी है या प्रॉब्लमेटिक है, वो कहीं ना कहीं इंटरव्यू पे आपकी छुरी चला जाएगा। ठीक है, यू शुड हैव डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस। कभी भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स देखे जा सकते हैं, चाहे वो रेज्यूमे हो, चाहे आपकी फोटो आईडी हो, कॉल लेटर्स हो, एवरीथिंग शुड बी इंटैक्ट अलॉन्ग विद इट द सर्टिफिकेट्स एज वेल। ठीक है, तो कैमरा अच्छा होगा तभी दिखा पाओगे, नहीं तो नहीं दिखा पाओगे। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पेंटिंग की बहुत हॉबी रहती है, एंड काफी बार हम बोलते हैं उनको इंटरव्यू में कि अपने स्केचेस दिखाओ। ठीक है, आप कैसे दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे, राइट। दैट्स अ प्रॉब्लम। 10 मिनट पहले आप लॉग इन करें, चेक कर लें लास्ट मोमेंट तक हर चीज, एंड उसके बाद ही जाइएगा। अटायर हैज टू बी फैंटास्टिक और पूरी तरीके से विजिबल होनी चाहिए। एंड मेक श्योर आप नीचे वाला पोर्शन भी पहन के बैठे। काफी बार क्या हो जाता है, मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को इंटरव्यू लेने वक्त मैंने कोई चीज कही कि ये चीज मुझे और चाहिए, डॉक्यूमेंट लिखो, वो डॉक्यूमेंट सामने नहीं, तो उठ के गए, एंड आई सॉ दैट दे वर वेयरिंग निकर्स, एंड दैट क्रिएट्स रियल ट्रबल। अगर आपको उठ के जाने को बोल दिया या पीछे आपका कनेक्शन खराब है, आप उठ के पीछे बैक करने के लिए उठे, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट हो सकता है इंटरव्यू के अंदर, अगर उठने को कह दिया तो किसी भी कारणवश। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो काफी सारे लोगों से मिस हो गई है, मैंने सीधा वेबसाइट से उठाई है। IIM Shillong expects candidate to demonstrate consistent and satisfactory performance across various parameters of PI. The admission committee may decide on prescribed minimum performance standards in any of these parameters. Candidates who fail to meet the prescribed minimum performance standards in any of these parameters will not be considered for the subsequent stage for the selection process. ये स्टेज 5 वाली चीज वेबसाइट पे लिखी हुई है। आई थिंक शायद काफी बार इंटरव्यू प्रिपरेशन राउंड में भी डिस्कस नहीं हुई, बट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर यह है कि उन्होंने ये कहा कि हर पैरामीटर को IIM शिलोंग अलग तरीके से इवैल्यूएट करेगा, लेकिन ये पैरामीटर्स कौन से डिस्क्लोज ही नहीं किए। ये प्रॉब्लम है। तो क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, मैंने बहुत देर बैठकर थॉट दिया एंड ये लिस्ट आपके लिए बनाई। सो द फर्स्ट पैरामीटर दैट कैन बी जज्ड, जो कि ऑलरेडी IIM इंदौर भी जज कर रहा है, इज एकेडमिक नॉलेज। एंड व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट? बिकॉज हिस्ट्री विल टेल कि आप फ्यूचर में एकेडमिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। तो एकेडमिक क्लैरिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। Second, of course, someone who's having better communication skill sets.
विल बी गिवन मोर चांसेस, ठीक है। पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को जज किया जाएगा, चाहे ऑनलाइन है, बट पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड को जज जरूर किया जाएगा। फोर्थ, आर यू अवेयर ऑन करंट अफेयर्स और नॉट, आर यू अपडेटेड और नॉट। डेमोग्राफी, करंट अफेयर्स अवेयरनेस इज मस्ट। करियर मोटिवेशन, जो कि सबसे बड़ी रीजन हो सकती है रिजेक्शन की, क्लैरिटी वेदर यू एक्चुअली वांट टू डू मैनेजमेंट, और क्लैरिटी ऑन व्हाई आईपीएम, फ्यूचर गोल्स, इंटरेस्ट इन आईएम शिलोंग, ये जरूर ली जाएगी। देखा जाएगा कि आपको एक्चुअल इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में कि नहीं। हाउ मच वर यू इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, ये भी एक पैरामीटर हो सकता है, नॉट श्योर बट हो सकता है। सो को करिकुलर्स, लीडरशिप रोल्स, अचीवमेंट्स बियॉन्ड एकेडमिक्स कुड बी जज्ड। एथिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, सो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं, पजल्स पूछे जा रहे हैं, डायलेमा क्रिएटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप आंसर कर रहे हो, ये पैरामीटर जरूर हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए हो सकता है आपसे एक्सटेम्परे पूछा जाए। सो इन पैरामीटर्स पे काम अभी से करोगे तो आई एम शिलोंग आसानी से निकलेगा, नहीं तो हो सकता है प्रॉब्लमेटिक हो। इसके बियॉन्ड जाना शायद मुश्किल है, इसलिए मैंने सारे पैरामीटर्स अपने हिसाब से किए हैं। मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसके बियॉन्ड कौन कौन से पैरामीटर्स आपको लगते हैं कि हो सकते हैं, राइट। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू आर एक्चुअली एमिंग एट टेकिंग ड्रॉप और 26-27 बैचेस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या 26 के स्टूडेंट हैं, तो यू कैन डायरेक्टली गेट 15% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर बैच। That's 26-27 batches, crack IP Maths, Symbiosis, Entrance Test, Rise, and Pet and everything. And you can check it, the live plus record classes and 130 plus full mocks of all the entrance test, IPM और BBA के सारे। ये QR कोड को स्कैन करना है अपने को एंड SG15 कोड यूज करना है, बट उससे पहले डेमो क्लासेस जरूर दे लो। आई वांट यू टू जस्ट चेक एवरीथिंग बिफोर यू एनरोल, पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो कि आर वी गुड इनफ टू हेल्प यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, आपका हाथ पकड़ के हम IIM तक पहुंचाने के काबिल हैं, आपके बेस्ट भी स्कूल तक पहुंचाने के काबिल, लेकिन 100% कमिटमेंट आपका भी चाहिए। लेकिन उससे पहले जरूर टेस्ट अस, check our demo classes, and then you can utilize this code SG15 to get enrolled, 15% direct discount on the बैच दैट यू वांट टू को इनसाइड, ठीक है। तो यहां से स्कैन करके आप जा सकते हो, SG15 कोड को यूज कर सकते हो, फ्लैट 15% ऑफ मिलेगा। ये एक ऐसा बैच है जहां आपको सारी सुविधाएं मिलने वाली है, राइट। चलो लेट्स प्रोसीड। नाउ वी शुड स्टिल बी फोकस शुड स्टिल बी ऑन द इंटरव्यूज। तो ऑनलाइन का आउटपुट है बट फोकस इंटरव्यू पे होना चाहिए। तो इस ऑनलाइन की वजह से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सो HR क्वेश्चंस विल स्टिल रिमेन द सेम। जो आपने HR सब्जेक्ट प्रिपेयर कर ली होगी 99% स्टूडेंट्स ने, वो उसको अपडेट कर लो बस, और कुछ नहीं। डू टच एवरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, यार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं पैरामीटर पहले बता रहा था। मस्ट प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, जीके का प्रिपरेशन, डेमोग्राफी का प्रिपरेशन, जहां से तुम उसके आसपास की हर जानकारी आपको होनी चाहिए। मैप्स विल रियली हेल्प ओवर देयर। अकेडमिक क्वेश्चंस विल बी मस्ट बी रिविजिटेड, तो अभी से ही चालू कर दो 12th की बुक्स को बिल्कुल उलट पलटना, अच्छी तरीके से ब्राउज करना। इट कैन बी अ प्रेशर इंटरव्यू ऑल्सो, मुझे लग रहा है हो सकता है प्रेशर इंटरव्यू की क्रिएट किया जाए। सो डू नॉट सकम, क्योंकि 50% वेटेज अगर इंटरव्यू में है तो प्रेशर बनाना लाजमी है। सो प्लीज डू नॉट सकम। 3-4 क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। ये इंदौर में बार बार देखा गया कि प्रेशर बिल्ड किया गया था स्टूडेंट्स के ऊपर। दोज हु वर वेरी काम, कंपोज्ड टिल द एंड, एक्चुअली मेड थ्रू। Top 20 stories of this particular year, 2025, must be revisited, must be read. विकीपीडिया करो, सब करो, लेकिन पूरी की पूरी टॉप 20 स्टोरीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। चाहे वो एयर इंडिया क्रैश हो, चाहे इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो, चाहे वो इसराइल ईरान का वॉर हो, वट एवर। जितनी टॉप 20 स्टोरीज हैं सारी की सारी आपको एक एक चीज उनके बारे में पता होनी चाहिए। एटलीस्ट टॉप 10 को तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। लास्ट वीक का न्यूज़पेपर, उस दिन का न्यूज़पेपर बिल्कुल छोड़ना मत, क्योंकि वो चीज है जो कभी कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर भी पढ़ता है तो वही दिमाग में क्वेश्चन उनके बैठा होता है, एंड दे कैन आस्क द क्वेश्चन। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, दिस कैन रियली बी द बिग सेवियर कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में करना क्या है। आई वॉन्टेड टू कीप दिस पर्टिकुलर सेक्शन स्मॉल, इसलिए लास्ट बॉडी लैंग्वेज टिप्स फॉर ऑनलाइन इंटरव्यूज मैंने सोचा कि एक दे दूं। सिट अपराइट एंड स्टिल, चाहे वो ऑनलाइन है बट कहीं ना कहीं साउचिंग एंड फिजिटिंग कहीं ना कहीं शोकेस हो जाता है, राइट। यहां पर एक बड़ा डिफरेंस ये आ जाएगा कि काफी सारे स्टूडेंट स्क्रीन पे देखते हैं। सो मैं अगर स्क्रीन पे देखूं, देखो आप, मैं कैमरा में ना देखूं, ऐसे मैं कैमरा में देख रहा हूं, बहुत बार मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ता है। जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं तो देखो मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन एक्चुअली आपसे बात नहीं कर रहा। अब लेकिन जब मैं कैमरा पे बात कर रहा हूं तो बात ही अलग है, राइट। सो कैमरा पे फोकस होना चाहिए। मैं भी बोल रहा हूं इस चीज को, बहुत बार स्क्रीन पे देख लेता हूं,
सो कोशिश करना कि आप कैमरा पे फोकस करो, स्क्रीन पे नहीं. You need to smile naturally. So, smile is that particular curve that sets everything straight. And whenever good things are spoken at both the ends, you can have a natural smile, but not artificial one. Nakli smile mat karna. You can use subtle hand gestures that showcases your personality, your attitude properly. You can nod occasionally whenever they are saying something. So, and listen properly. एक हल्का नॉड हमेशा हेल्पफुल होता है, लेकिन कुछ लोग काफी ज्यादा नॉड करते हैं, वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. कीप अ न्यूट्रल रिलैक्स फेस व्हेन साइलेंट. कोई भी एक्सप्रेशंस उल्टे सीधे मत बना देना. काफी सारे स्टूडेंट्स बना रहे थे, इस बार इंटरव्यूज में ले रहा था, एंड बहुत ज्यादा स्टूपिड लगता है वो, तो इसलिए प्लीज वो मत करना. इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो. इट्स रियली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर. So these are some tips from my side. I hope this session was helpful for you all. अगर कुछ और चीज जो मुझसे मिस हुई है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Please join the Telegram channel as well. अगर अभी तक नहीं किया, you're going to get a lot of free content on Telegram channel. बस QR कोड स्कैन करना है, या तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन से भी जा सकते हैं. I am Rahul Vaswani, now signing off from this particular video. Request you to visit the description sections for getting the fantastic links of our batches as well. That's all from my side. We'll be coming up with something fruitful in days to come. Thank you. Thanks a lot.